हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत बात करेंगे। तो बहुत सारे डिवीजन की तरफ से आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में स्टेटस का बात करें तो किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आ रहा, कहीं का फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है, कहीं का ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा, तो कहीं के अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी अपडेट नहीं आया है। और इसी बीच रेलवे अप्रेंटिस पर आज की इस वीडियो में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हालांकि आज से पहले आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन आज तक देखने को नहीं मिला होगा, इसलिए जितने भी कैंडिडेट जो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, 10th पास है या फिर आईटीआई कर रहे हैं या फिर 10वीं कर रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं रेलवे में जाना है, तो उनके लिए अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा कि आपको पार्टिकुलर कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, सबसे लोएस्ट कट ऑफ कहाँ जाता है, पर सीट कहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है, सिलेक्शन लेना सबसे आसान कहाँ पे है, और यहाँ तक कि सबसे सुरक्षित जोन कौन सा है, यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी वाइज कितना फॉर्म फिलअप किया गया और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है, उन सभी डिवीजन का सारा डिटेल से आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगामी जो भी भर्तियां आती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से जो यहाँ पे डेटा तैयार किया गया है, उस एक एक करके सभी डेटा को यहां पे देखेंगे और उसके बाद जो एनालिसिस होगा वो सारा आपके साथ डील करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद बहुत मेहनत से एक डेटा तैयार किया गया है, ठीक है। और इस डेटा के माध्यम से हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन कम है, कौन सा जोन सबसे सुरक्षित है रेलवे अप्रेंटिस के लिए, कहाँ पे सबसे कम काम लिया जाता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा काम लिया जाता है, ठीक है, कहाँ पे आपसे हैवी लोड लिया जाता है, कहाँ पे आपसे कम काम लिया जाता है, सारा जानकारी कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो ये डेटा आपका रेलवे अप्रेंटिस 2023 सेशन के अंतर्गत इकट्ठा किया गया है, ठीक है, जिसमें आपका डिवीजन, वैकेंसी और टोटल फॉर्म फील्ड के आधार पे सारा डेटा देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ आपका प्रेजेंट टाइम में इसका क्या स्टेटस चल रहा है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का, जिसमें अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे 7 डिवीजन आता है, ठीक है। कितना टोटल यहाँ पे आप देखिएगा तो 7 डिवीजन आता है। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, सियालदा, हावड़ा और लीलुआ। टोटल इसमें ईस्टर्न रेलवे में 7 यूनिट आते हैं और 7 यूनिट के तरफ से आपका 22-23 सेशन में 3115 पोस्ट रिलीज किया गया है और ऑल ओवर इंडिया का ये वैकेंसी था, इसीलिए सबसे ज्यादा हर साल जो आपका फॉर्म फिल होता है वो आपका ईस्टर्न रेलवे में ही होता है। फॉर्म फिल का बात करें 22-23 सेशन 3115 पोस्ट के लिए तो 1,07,000 के आसपास ऑल ओवर इंडिया से सभी छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। और बात करें कि पर सीट यहाँ पे कंपटीशन कितना है, तो पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्स यहाँ पे 34 पर सीट कंपटीशन है, मतलब एक सीट पर 34 छात्र दावेदारी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवीजन है हमारा WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अगर इसमें टोटल बात करेंगे तो डिफरेंट इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग स्लॉट है, वहां से आपका टोटल 2521 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में मेनली अगर आप बात करेंगे कि कौन कौन सा यूनिट आते हैं जहां पे आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है, तो सबसे पहले आपका आता है जबलपुर, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है WCR के अंतर्गत आपका जबलपुर आता है, उसके बाद आपका आता है भोपाल, ठीक है। जबलपुर, भोपाल और कोटा, मेनली ये 3 ही यूनिट प्रेफरेंस है। उसके बाद आपको CRPS वर्कशॉप कोटा भी देखने को मिलेगा, CRPS भोपाल भी देखने को मिलेगा। तो ये इसके सब डिवीजन में आ जाते हैं। मेनली यहाँ पे 3 ही डिवीजन है, जबलपुर, भोपाल और कोटा, ठीक है। मेनली यहाँ पे 3 डिवीजन है और तीनों डिवीजन की तरफ से 2521 पोस्ट आया था। टोटल फॉर्म फिल का बात करें ऑल ओवर इंडिया से तो 78,000 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। हालांकि ईस्टर्न रेलवे से वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी कम अप्लाई हुआ। बात करते हैं पर सीट कॉम्पिटिशन का, तो पर सीट कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे 30 देखने को मिलेगा, एक सीट पे 30 छात्र यहाँ पे दावेदारी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं SCCR बिलासपुर। आपका सेशन बता देते हैं तो आपका 23-24 सेशन का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रीवियस कोई भी अपडेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सारा करंट अपडेट आपको दे रहे हैं। तो जिसमें आपका साउथ सेंट्रल रेलवे में 3 डिवीजन आता है, आप सभी को पता भी होगा। 3 डिवीजन में कौन कौन सा, बिलासपुर, रायपुर और यहाँ पे तीसरा में आपका आता है नागपुर। बिलासपुर में बात करेंगे तो 548 पोस्ट था, रायपुर में बात करेंगे तो 1033 पोस्ट था और नागपुर में बात करेंगे तो 772 पोस्ट था। जब हम तीनों वैकेंसियों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो अप्रोक्स आपका 2353 पोस्ट होता है और 2353 पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा बनाया गया है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे तीनों डिवीजन को मिलाने के बाद 2353 पोस्ट और इन सभी तीनों डिवीजन में अप्रोक्स 1,20,000 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, रायपुर, नागपुर को मिलाकर 1,20,000 से ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता है।
एक अनुमानित एक्सपेक्टेड डेटा है, 1,20,000 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। पर सीट कंपटीशन का बात करते हैं तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पर सीट कंपटीशन आपका अप्रॉक्स 50 के आसपास जाता है। हालांकि 50 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारा वैकेंसी को समराइज करके एक बार यहाँ पे डेटा जारी किया गया, इसलिए आपको पर सीट यहाँ पे कंपटीशन जो है 50 देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में इतना कंपटीशन नहीं मिलता है, सबसे लोएस्ट वाला में आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे। ठीक है, सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे तो आपका मुंबई आता है और नागपुर आता है, सोलापुर, भुजबल, ये सारे ऐसे ट्रेनिंग स्लॉट है जो रेलवे अप्रेंटिसशिप यहाँ कंडक्ट कराती है और इंडियन रेलवे के छोटे छोटे सब डिवीजन है। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो वैकेंसी आपका आता है 2422 पोस्ट, जिसका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट भी पब्लिक नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें बात करें ऑल ओवर इंडिया से मात्र 55,000 यहाँ पे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया और इसी के साथ यहाँ पे पर सीट जो कॉम्पिटिशन देखते हैं वो आपका होता है 22 सीट, 22 कैंडिडेट ही पर सीट पे यहाँ पे दावेदारी करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन आपको पर सीट पर 22 छात्र का देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात बढ़ते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसमें सबसे ज्यादा भर्ती जो है 4,103 पोस्ट पे जारी किया गया था और जिसमें बात करें ना तो लगभग आपका 20,000 यहाँ पे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लागू हो गया था, क्योंकि सिर्फ साउथ वाले ही छात्र जो है फॉर्म भर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे 20,000 छात्रों ने ही फॉर्म अप्लाई किया, उसमें से भी बहुत सारे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। फिर भी अगर हम 20,000 डेटा के अकॉर्डिंग ही अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे 4,103 पोस्ट के लिए 4 छात्र यहाँ पे पर सीट के लिए दावेदार करते हैं, मतलब एक सीट पे 4 कैंडिडेट यहाँ पे दावेदारी है, मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन कम आपका साउथ सेंट्रल रेलवे में ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें 1785 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। टोटल ऑल ओवर इंडिया से बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से 40,000 छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। पर सीट कंपटीशन का बात करते हैं तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पे आपको 22 देखने को मिलता है, एक सीट पे 22 छात्र यहाँ पे दावेदारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का, तो इसमें आपका 2026 पोस्ट पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत ज्यादा छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया, लगभग यहाँ पे 86,000 के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए। वहीं अगर कंपटीशन का बात करते हैं तो पर सीट पे जो कंपटीशन है वो आपका 42 देखने को मिल रहा है, इसीलिए जब इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल रहा, क्योंकि एक सीट पे आपका 42 छात्र यहां पे कंपटीशन में शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं तो 550 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया था अप्रेंटिसशिप के लिए, और अगर टोटल फॉर्म फिल का बात करते हैं तो इसमें आपका 78,000 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। ऑल ओवर इंडिया का ही वैकेंसी था, इसीलिए सबसे ज्यादा जो फॉर्म है इसी वैसे आपका डिवीजन में देखने को मिलता है जो ऑल ओवर इंडिया का रहता है, क्योंकि जिसमें कंडीशन लागू हो जाता है या फिर साउथ वाले कर सकते हैं, या फिर जैसे एक दो और डिवीजन होते हैं जिसमें कंडीशन लागू हो जाता है कि ऑल ओवर इंडिया के छात्र अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें आपको कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। पर वैसे फॉर्म जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए जो रहता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, उसमें बहुत ज्यादा छात्रों यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का बात करते हैं तो 550 पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया से 78,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, और 78,000 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन, एक सीट पे 141 कैंडिडेट यहां पे कंपटीशन में शामिल हैं। सोच लीजिए पर सीट के लिए 141 छात्र यहां पे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अभी तक का डेटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। हालांकि ये भी ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी नहीं था, इसमें भी सर्टेन राज्य वाले ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें टोटल वैकेंसी का बात करते हैं तो 782 वैकेंसी था, और लगभग यहाँ पे 40,000 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि जब इसका मेरिट आएगा तो लगभग इसमें आपका 30 से 40% छात्रों का जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको क्राइटेरिया ही नहीं पता था कि कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी जब नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, नोटिफिकेशन को एक बार पढ़िए, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पर सीट 51 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब देखिए अभी तक का बात करें, हम यहाँ पे 9 डिवीजन का सर्वे कर रहे हैं, 9 डिवीजन का। ठीक है, 9 डिवीजन में कौन कौन सा डिवीजन है एक बार हम आपको बता भी देना चाहेंगे। सबसे पहला आपका ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, और सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अगर इसमें बात करते हैं तो टोटल डेटा का, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका है 19,657 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का। ठीक है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सभी छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। 9 डिवीजन को मिलाकर 6,24,000 के आसपास ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म अप्लाई हुआ। सोच लीजिए 19,600 वैकेंसी के लिए आपका यहाँ पे 6,24,000 के आसपास यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी छात्र फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब बात करते हैं कि सबसे लोएस्ट वाला आपको कौन सा डिवीजन देखने को मिल रहा है और सबसे सुरक्षित कौन है, सबसे कम कट ऑफ आपको कहां देखने को मिलेगा। तो पहला नंबर पे सबसे कम कट ऑफ आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दूसरा नंबर में आपका साउथ सेंट्रल रेलवे,
ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का देखने को मिलेगा 2 नंबर में। तीसरा नंबर में आप बात करते हैं तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें आपका बिलासपुर, रायपुर, नागपुर का भर्ती है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं कोई और डिवीजन आता है तो आपका आता है SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आएगा। उसके बाद अगर कोई डिवीजन आएगा तो आपका ईस्टर्न रेलवे। ठीक है। ईस्टर्न रेलवे के बाद आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे आएगा। ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं वो बहुत सर्व करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रल रेलवे और फिर जितने रिमेनिंग डिवीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा डेटा था जो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि किस डिवीजन से कितने छात्र ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है। चलिए थोड़ा प्रेजेंट टाइम का जो कंडीशन है वो बता देते हैं कि जो डिवीजन के बारे में डिस्कस किया गया उसका अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे का। तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया सभी डिवीजन का। अब यहाँ पे इसी मंथ के एंड तक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए WCR का बात करें तो WCR का भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी डिवीजन का DV कंप्लीट होने वाला है। अब इसी मंथ के आपका 20-25 तारीख के आसपास आपका ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का। तो बिलासपुर का आपको कुछ दिन में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपका रायपुर और नागपुर का मेरिट लिस्ट आने में अभी समय लगेगा। सेंट्रल रेलवे का बात करते हैं तो सेंट्रल रेलवे में आपका बहुत जल्दी इसका DV का मेरिट लिस्ट पब्लिक किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे का भी सेम कंडीशन है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का बात करें कोलकाता का तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है। बहुत सारे छात्रों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का बात करें तो इसमें सिर्फ एक डिवीजन बीकानेर का अपडेट आया है जिसका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 तारीख को रखा गया था, पर इसमें कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। जो मेरे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का बात करते हैं तो इसमें आपका फाइनली फर्स्ट राउंड का जो ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट था, फाइनल मेरिट लिस्ट वो पब्लिक कर दिया गया है, जिसमें आपको 10 और 11 दो डेट रखा गया है रिपोर्टिंग के लिए। इसका बाद आपको बहुत जल्द सेकंड DV का मेरिट लिस्ट भी देखने को मिलेगा। इंटीग्रल कोर्स फैक्ट्री में बात करें तो इसका अभी DV का मेरिट लिस्ट नहीं आया है, पर उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट अपडेट किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि सेकंड DV का मेरिट लिस्ट कौन कौन डिवीजन से आता है। ठीक है। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नहीं आता है, WCR आपको सेकंड DV देगा। बाकी बिलासपुर, रायपुर, नागपुर आपका सेकंड और थर्ड DV देगा। सेंट्रल रेलवे भी सेकंड देगा। साउथ सेंट्रल रेलवे भी आपको सेकंड देगा। ठीक है। सेकंड क्या यहाँ पे थर्ड DV भी देगा, क्योंकि फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुआ है और पोस्ट बहुत ज्यादा है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का बात करें तो सेकंड DV नहीं देता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आपको सेकंड DV देगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भी सेकंड DV देगा और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई भी आपका सेकंड DV देगा। ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट था हम लोगों ने यहाँ पे डेटा के माध्यम से कोशिश किया कि आपको यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट अभी स्टेटस चल रहा है रेलवे अप्रेंटिस का वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखा कि कौन सा डिवीजन सबसे सुरक्षित है रेलवे अप्रेंटिसशिप के अनुसार। ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका जो भी यहाँ पे सुझाव होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।